वर्ष 2024 देश के लिए महत्वपूर्ण है और सत्ता के केंद्रों के लिए भी। नरेंद्र मोदी सरकार अब 2024 को गंभीरता से लेते हुए कई अहम निर्णय करने जा रही है। संसद का सत्र 20 जुलाई से शुरू होना है, जो पुराने संसद भवन में शुरू होगा और नए तक जाएगा, यानी विकास की धारा को दिखाने की तैयारी होगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने अहम बैठक ली है और बैठक के बाद उन्होंने मंत्रियों को संदेश दे दिया है कि जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें बदला जाएगा और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें से भी कुछ को संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह कवायद राज्यों के चुनाव के चलते भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अब चुनाव होने हैं। ये सेमीफाइनल 2024 से पहले होने जा रहा है और वहां पर भाजपा कोशिश कर रही है कि सत्ता में रहे ताकि 2024 की राह कुछ आसान रहे। बेहद महत्वपूर्ण इस वक्त यह बैठक भी हो जाती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई है। इस बैठक में मंत्रियों को हल्के फुल्के अंदाज में कहा गया है कि पद की लालसा ना रखें, यानी कई मंत्री हैं जो पद छोड़ने जा रहे हैं। इनमें चुनावी राज्यों पर क्या असर रहेगा, साथ ही राजस्थान की राजनीति पर किस तरीके से केंद्र के मंत्रिमंडल में बदलाव का असर देखने को मिलेगा, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हो रहा है, ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार में कुछ नए चेहरे उस राज्य से भी आने हैं। इसके अलावा बात करें तो बिहार को लेकर भी मोदी सरकार अब गंभीर नजर आ रही है। वहीं कुछ अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर मोदी सरकार का फोकस है कि केंद्र में बने रहने के साथ साथ राज्यों की सत्ता पर भी काबिज रहा जाए। ऐसे में कोशिश यही है कि जो योजनाएं केंद्र की हैं वो जनता तक पहुंच रही है या नहीं। मंत्रालय को जो 12 महीने के 12 कामों का कैलेंडर बनाने का काम सौंपा था वो पूरा हुआ कि नहीं, इन तमाम मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने बातचीत की। सरकार के कामकाज से खुश हैं लेकिन रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं। शहरी विकास पर नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर से जोर दिया है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को कहा है कि आप अपने चालू प्रोजेक्टों को गति दे और जो पाइपलाइन में है उन्हें धरातल पर उतारे ताकि 2024 की रंगत फीकी ना रहे। वहीं कोशिश ये की जा रही है कि एक बड़े वर्गों को साधने के लिहाज से कुछ अहम योजनाओं पर भी काम हो। सत्ता और संगठन मिलकर काम करें। नागपुर और दिल्ली में समन्वय बना रहे, यह अनौपचारिक तौर पर औपचारिक बात है। इसके अलावा कोशिश यही है कि सत्ता से संगठन में जाने वाले नेता भी मायूस ना हो। उनको संगठन की अगर जिम्मेदारी दी जा रही है तो उस जिम्मेदारी पर खरे उतरे। राजस्थान को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा होनी है। मध्य प्रदेश में कई अहम बदलाव होने हैं जो चुनाव से पहले वहां का माहौल बदलेंगे। छत्तीसगढ़ में भी लगातार भाजपा कोशिश कर रही है कि वापसी की संभावनाओं को तलाशा जाए, लेकिन इस बीच में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान जो खुल चुकी है वो परेशानी पैदा कर रही है। ऐसे में नए मुद्दे खोजने की तैयारी है। इसके अलावा विपक्षी एकजुटता को भी इन विधानसभा चुनाव में एक आईना दिखाने की तैयारी केंद्र की सरकार कर रही है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर और व्यक्तियों पर निर्णय होना बाकी है। मंत्रालय इन दिनों सिर्फ चर्चाओं में डूबे हैं। जनता के काम थोड़े सुस्त हैं क्योंकि माना ये जा रहा था कि जून बीतते बीतते वो तस्वीर सामने आ जाएगी कि नरेंद्र मोदी सरकार का चुनाव में जाने से पहला चेहरा कौन कौन होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में हुए घटनाक्रम, नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा और लगातार व्यवस्थाओं के चलते कुछ देरी हुई है। लेकिन महीना अब जुलाई का है, फैसले का है और ये फैसले माना ये जा रहा है कि इसी सप्ताह ले लिए जाएंगे। जो मैराथन बैठक चली उसके नतीजे भी बताते हैं कि अब परफॉर्मेंस नए तरीके से आंकी जा रही है। कोशिश यही है कि सरकार 2024 में क्लीन स्वीप करे। इसके लिए तमाम मुद्दों पर और महत्वपूर्ण विषय संसद के सत्र के दौरान संभावित हंगामे को लेकर है। कई मुद्दों पर विपक्ष अब मजबूती से मोदी सरकार को घेरने जा रहा है। केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाने जा रहा है। हंगामे की स्थिति बनने की पूरी आशंका है। नई संसद बनने के दौरान जिस तरीके की दूरी थी वो भले ही सत्र पुरानी संसद में शुरू हो रहा हो, लेकिन ये दूरी अब पाटनी जरूरी है। लेकिन चुनाव से पहले
कुछ महत्वपूर्ण फैसले, जिनमें समान आचार संहिता महत्वपूर्ण मुद्दा भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, उस मुद्दे पर मोदी सरकार का रुख क्या रहेगा वो संसद में स्पष्ट होगा। और कई सुझाव जो मांगे जा चुके हैं, उन सुझावों का परिणाम क्या है, इस पर भी बात होगी। तो मुद्दे खास तौर पर सांप्रदायिकता भड़काने वाली जो घटनाएं हुए हैं उनको लेकर भी रहेगा। मणिपुर जो महत्वपूर्ण विषय इस वक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए बना हुआ है, उस मुद्दे पर भी विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। तो इस बार मोदी सरकार संसद के सत्र में जाने से पहले घिरी हुई है, लेकिन एक नई तस्वीर के साथ जाएगी। ऊर्जावान चेहरे उस मंत्रिमंडल में फिर से शामिल होंगे जिन पर मोदी सरकार दांव खेलने जा रही है। पैमाना मंत्रियों को सेलेक्ट करने का क्या है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि अब राज्यों की तस्वीर को क्लियर करने में भी कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में केंद्र की राजनीति, देश की राजनीति राज्यों पर भी अहम प्रभाव डालेगी। नरेंद्र मोदी सरकार जो अहम बदलाव करने जा रही है वो राजस्थान की सियासत पर भी असर डाल रहे हैं। राजस्थान में एक ऐसा केंद्र का चेहरा चुनाव में दिखने वाला है जो राजस्थान को समझ रहा हो, राजस्थान की भावनाओं को जान रहा हो। ऐसे में उन्हें मंत्रालय से छुट्टी देकर अब राजस्थान के गलियारों में भेजने की तैयारी है। वहीं राजस्थान में भी मंत्रियों की एक तादाद है, उस तादाद का आकलन किया गया है कि कौन सा मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के साथ देश में मंत्रालय में सक्रिय रहा है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस बेहद अच्छी राजस्थान के लिहाज से नहीं है। हालांकि हाल ही में एक मंत्री को प्रमोट किया गया, उन्हें एक महत्वपूर्ण मंत्रालय जिसे कानून मंत्रालय कहते हैं उसमें उन्हें जगह दी गई, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस के मामले में राजस्थान से जुड़े सांसद और मंत्री फिलहाल पीछे हैं। यह पीछे रहना 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा की भावी मौजूदगी पर संशय पैदा कर रहा है। इस पर मोदी की निगाहें हैं, अमित शाह की निगाहें हैं और नड्डा भी इसे भांप चुके हैं। ऐसे में 2023 के चुनाव में जाने से पहले कोशिश यही है कि 2024 की तस्वीर भी क्लियर की जाए। संगठन में राजस्थान को लेकर जो नाम सामने आए हैं उनमें अलवर के सांसद का नाम आना भी दर्शाता है कि भाजपा मुद्दों के साथ साथ एक रंग पर भी फोकस कर रही है। जाहिर तौर पर केंद्र और राज्यों की राजनीति में मोदी मंत्रिमंडल कैबिनेट में हुआ बदलाव बेहद अहम रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चौक मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा। नमस्कार।